जी हाँ। आपने अपनी मुझे पता है कश्मीर आपके दिल के उतना ही करीब है जितने सबके है, मैं आपके कॉलम पे पढ़ता हूँ। आपने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में भी अफ़गानिस्तान का जिक्र किया जी। और बाद में भी आपने जिक्र किया जो अफ़गान पीस प्रोसेस चल रहा है। जो ये इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त का जो इक़दाम किया, तो इंडियन मीडिया ही की रिपोर्टों से लगता है कि वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस उनके इंटरेस्ट में नहीं है। जी। आपने आपने तो उसको इक्वेट नहीं किया, लेकिन आपने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए आपने जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस पर 2 लाख फौजी जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं। लेकिन जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उसके बयानात से लगता है कि उनकी आज़ाद कश्मीर पर नज़र है। तो अगर वो कोई ऐसा कोई जारहियत का इर्तिकाब करते हैं, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हम तो हर इंतहा तक जाएंगे। तो जब आप इंतहा तक जाएंगे तो क्या आपको वो जो 2 लाख फौजी हैं अफगानिस्तान की सरहद पे, वो वहाँ से हटाने नहीं पड़ेंगे? जी। और अगर ऐसा होता है तो इस पर फिर जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका क्या रिस्पांस होगा? थैंक यू अहमद भाई। बिल्कुल आपने ठीक बात की। मैंने उसमें भी बताया कि जो हम रीड कर रहे हैं कि इंडियन की ये सोच है कि चूंकि पिछले 20 साल की जंग की वजह से हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ा, हमारी एम्प्लॉयमेंट वेस्टर्न बॉर्डर पे है, तो अगर अफ़गानिस्तान में हमने अपने मुल्क में तो अल्लाह का शुक्र है अमन कर लिया, और जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में अमन होता है तो हम अपनी बॉर्डर को भी फेंस कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं, तो हमारी पहले उधर से रिलीफ मिलेगा, फोर्सेस थोड़ी सी कम होंगी, FC के नए विंग्स बना रहे वो जाएंगे। तो प्रोबेबली इंडिया की ये सोच है कि अगर उस किस्म का अमन हो गया और पाकिस्तान की फ़ौज भी फारग हो गई तो फिर तो इंडिया को ये सोचना चाहिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हमारा जो मेन थ्रेट है, परपेचुअल थ्रेट, हमारा फोकस उसी तरफ है। वो हमारा 70 साल से चल रहा है। व्हेन इट कम्स टू दैट स्टेज तो फिर हमारी पहली तवज्जो उसी तरफ होनी है। और मगरबी सरहद पे क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, एक तो ये कि आपको भी होना चाहिए एतमाद और इंडिया को भी इसका अदराक होना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू ईस्टर्न बॉर्डर आवर एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज फॉर देम, फुल स्टॉप। सेकेंड, मेरे से ये सवाल जब फॉरेन ऑफिस में बैठा था तो वहाँ भी हुआ, और जो साफ़ी साहब ने भी सवाल किया है, कोई भी मुल्क और कोई भी फौज अपना प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जलसे में बता के रिस्पॉन्स नहीं देती। तो जो मिलिट्री डिसीजन मेकिंग है, जो हमारा प्रोसेस है, जो मुल्क का प्रोसेस है, प्लान्स भी इन प्लेस हैं और उसमें क्या तब्दीलियां करनी है, क्या नहीं करनी है, हम यही काम करते रहते हैं। हर कदम हमारी फौज की सिखलाई में ये कहा जाता है कि डोंट टेक फर्स्ट स्टेप टिल द टाइम यू हैव नॉट थॉट ऑफ द एंड स्टेट। तो हमने वो सब सोचा हुआ है। उधर इंडिया में भी जो लोग बैठे हैं उनको पता होता है। तो वो सब चीज़ें हैं। अवाम चाहती है बाज़ औक़ात कि मैं यहाँ खड़े होकर बता दूँ कि कैसे किया जाएगा। कैसे करने को हमारे पे छोड़ दें, क्या करना है ये आपको पता है।